चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं शनिदेव के गोचर के बारे में। शनिदेव पिछले 2.5 वर्षों से मकर राशि में गोचर कर रहे थे। बीच में कुछ समय के लिए उनका जो ट्रांजिट था वो कुंभ राशि में हुआ था, पर उसके बाद वह पुनः मकर राशि में प्रवेश कर गए थे। तो शनिदेव लगभग कुंभ राशि में अब आगामी 2.5 वर्ष के लिए लगभग रहने वाले हैं। तो आज हम जानते हैं कि मेष लग्न और मेष राशि के जातकों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो कुंडली में जिनका भी मेष लग्न और मेष राशि है, आप देखेंगे कि शनिदेव लाभ भाव के स्वामी होकर लाभ भाव में ही गोचर करेंगे, जो कि लाभ की दृष्टि से बहुत अच्छा है। जो भी आपके रुके हुए काम थे, जो लाभ आपको प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, आने वाले 2.5 वर्षों में आपको धीरे धीरे हर प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। जो भी काम आपका रुका हुआ था फाइनेंशियल, वह आपका धीरे धीरे आपको बनता हुआ नज़र आएगा। अब शनिदेव 11वें भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे। तीसरी दृष्टि शनिदेव की हमेशा थोड़ा सा रुकावट उत्पन्न करती है। तो जब शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से लग्न को देखेंगे, तो आपके अंदर थोड़ा सा आलस्य उत्पन्न होगा, आपके अंदर अनुशासन की कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। कुंडली में मंगल की स्थिति देखकर मंगल को बलवान करने की कोशिश करें, क्योंकि लग्न का स्वामी जब भी बलवान होता है तो आप किसी भी प्रकार की समस्याओं से आसानी से निपट सकते हैं, आसानी से लड़ सकते हैं और उसका सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी क्रमिक उन्नति होगी। धीरे 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 हो सकता है आप इस समय पे अपना कोई जॉब परिवर्तित भी करें, आपकी छोटी सी यात्राएं भी हो। पर लाभ की दृष्टि से शनिदेव का ये गोचर मेष वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शनिदेव यहाँ से अपनी जो सप्तम दृष्टि है वो पंचम भाव पर डालेंगे। पंचम भाव संतान से रिलेटेड होता है। पंचम भाव से हम लोग शेयर मार्केट को भी देखते हैं। तो मेष लग्न या राशि वाले लोग अगर शेयर मार्केट में इस समय पे पैसा लगाते हैं, तो बड़े चांसेस है कि वो शेयर मार्केट में अपना जो पैसा है वो गंवा देंगे। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा बहुत ही सोच समझ कर इन्वेस्ट या निवेश करें। पंचम भाव से संतान को भी देखते हैं, तो संतान को कष्ट प्राप्त हो सकता है, इसलिए अपनी संतान का विशेष ध्यान रखें। पंचम भाव को बलवान करने के लिए, चूँकि मेष लग्न वालों के लिए पंचम भाव का स्वामी सूर्य होता है, तो पंचम भाव को बलवान करने के लिए सूर्य को नित्य अर्घ्य दे। कुंडली में सूर्य की स्थिति देखकर आप माणिक्य रत्न भी धारण कर सकते हैं। शनिदेव यहाँ से अपनी दशम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। जब शनिदेव अष्टम भाव को देखेंगे, तो यदि आपका कोई पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ भी इशू चल रहा है, तो आप पैतृक संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो रुझान है वो अकल्ट साइंसेस जैसे ज्योतिष की ओर गहरा हो सकता है। आने वाले 2.5 वर्षों में आप खुद कोशिश कर सकते हैं जीवन की गहराइयों को जानने की। कुछ ऐसी विद्याओं में रुचि लेने लगेंगे आप, जो अध्यात्म की ओर आपको लेके जाएगी। शनिदेव जब अष्टम को देखेंगे, तो ये दीर्घकालिक रोग भी आपको दे सकते हैं, जैसे वात रोग, पैरों में दिक्कतें, पीठ में दर्द, जोड़ों में दर्द। इसलिए अपने हेल्थ का